कितनी वैकेंसी बिक गई है, कितना हुआ है। हम जैसे लोग बस मेहनत करते रह जाते हैं और पॉइंट से निकल जाते हैं। अब हम जैसे लड़के इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, एज दिनों दिन बढ़ते जा रही है, फैमिली वाले भी पढ़ाने नहीं चाहते, हम कब तक करेंगे आप बताइए। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आस पड़ोस में सब बोलते हैं कि कब से तैयारी करी, कुछ होगा कि नहीं। युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। सबसे पहली बात तो घोषणा के लिए घोषणा वीर है मामा। गवर्नमेंट की नीति के तहत समथिंग 2017 से हमारे यहाँ एसआई की वैकेंसी नहीं आई, जबकि इतनी ज़्यादा पोस्ट खाली है। पर ईयर उनको वैकेंसी देना चाहिए, 500 भी पर ईयर दे, मगर 6 साल हो गए वैकेंसी नहीं आई। और अभी भी गवर्नमेंट को देख के लग रहा है कि उनकी अभी भी वैकेंसी देने की मंशा नहीं है। और अभी ये कांस्टेबल दिए हैं और पटवारी का भी दिए थे, उसमें भी पूरा फर्जीवाड़ा हो गया। कुछ है ही नहीं हमारे पास, मतलब कहना चाहिए जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें फर्जीवाड़ा हो जा रहा है। हम जैसे पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से बाहर हो जा रहे हैं। आती तो वैकेंसी 1000 है, पर सिलेक्शन कितने का हो रहा है ये कंफर्म नहीं रहता है। कितनी वैकेंसी बिक गई है, कितना हुआ है। हम जैसे लोग बस मेहनत करते रह जाते हैं और पॉइंट से निकल जाते हैं। 2020 में जब वैकेंसी आई थी, रिजल्ट आया, रिजल्ट में कट ऑफ कम दे दिया। उसके बाद कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे मेरे, मतलब जनरल गर्ल्स का कट ऑफ दिया था 67, मेरे नंबर थे 74। उसके बाद भी मेरा नाम नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है ये नहीं पता। जब 67 दिया है तो 74 में नाम तो आना चाहिए। ना उसने मुझे ग्राउंड के लिए बुलाया ना कुछ। मम्मी पापा भी इतना स्ट्रगल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि जल्दी सिलेक्शन हो या फिर, लेकिन 1-1, 2-2 नंबर से वेटिंग से रह जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन से। अगर ऐसे ही फर्जीवाड़ा होता रहा तो हम लोग ईमानदार वाले तो ऐसे ही कटते जाएंगे। फिर ये मामा की सरकार जो इतने 18 साल में रही है, आप युवाओं के दिमाग में आपको क्या लगता है कि युवा 30 साल के नीचे क्या सोच रहा है अभी इलेक्शन सामने? युवा की तो बस यही सोच है, मामा को तो कोई बिल्कुल चाहता नहीं अब की एमपी में रहे। सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और कमलनाथ जी से उम्मीद है कि हम सब चाहते हैं कि वो सीएम बने। आप मानती हो कि मामा की सरकार ने सही काम किया, उनको फिर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि मामा जी ने मतलब बहुत रहे भी और उनने मतलब ऐसे काम भी किए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं उनके रहते में कि जो नहीं होना चाहिए। मतलब हर किसी को मतलब उनने अपने अधिकार के लिए बताए ज़रूर है कि हमने ये सब कुछ चीज़ दी है, ये हुए, बट वो ऐसा कुछ होता नहीं है। हम मतलब युवाओं के साथ इतना ज़्यादा होता है, मतलब पिछले बार में भी इतना ज़्यादा करप्शन हुआ। उनके पास वहाँ डिमांड करने के लिए गए तो बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। क्योंकि ऐसा ही से तो उम्मीद नहीं है, अभी भी आएगी नहीं आएगी, चुनाव हो जाएगा उसके बाद सब भूल जाएगी। सरकार घोषणा तो करती है पर उन्हें खुद को नहीं पता होता है कि वो कौन सी घोषणा कर रही है। अभी मामा जी से ही पूछेंगी उन्होंने कौन कौन सी योजना निकाले, तो शायद उन्हें ही याद नहीं होगा कि उन्होंने कौन सी योजना निकाले। हाँ, अभी तो पटवारी का घोटाला हुआ था, उसके बाद कांस्टेबल में बालाघाट में भी कितना घोटाला हुआ, उसमें कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। हाँ, और इसमें भी रिजल्ट में भी फर्जीवाड़ा होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अभी जितनी वैकेंसी, और जैसा कि अभी आपने बोले थे कि लाडली बहना योजना, तो 4 साल से गवर्नमेंट क्या कर रही थी? हाँ, 18 साल पहले से मतलब लाडली बहना नहीं आई, अभी चुनाव के पहले ही लाडली बहना आई। उनको जो जागरूक हैं, जो महिलाएं जागरूक हैं, वो भी ये चीज़ समझ रही हैं कि 4 महीने देने से ये हमको लालच दिया जा रहा है वोट के लिए, और अभी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो पैसे कंटिन्यू रख रहे हैं, ये किसकी गारंटी है? वो अभी 3000 कर दे, 4000 कर दे, उनका घोषणा करने में कुछ नहीं जाता। घोषणा के लिए घोषणा वीर है मामा, बस घोषणा हमेशा होती रहती है, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे, ये वो कहाँ इस चीज़ का बोल रहे हैं? अच्छा, एक बात बताओ, एक तरफ तो यहाँ चुनाव भी हो रहा है, दूसरी तरफ सनातन धर्म, अयोध्या का राम मंदिर। सर, वो धर्म के नाम पे वोट लूटते हैं, धर्म के नाम पे वोट लूटते हैं। ऐसा ही उन्होंने रेगुलर किया है और वो अभी भी कर रहे हैं। मामा ने कहा था कि 15 अगस्त तक 1 लाख वैकेंसी पूरी करेंगे, वो भी चुनावी ईयर में। इससे पहले तक मामा सोए थे, इससे पहले वो अपनी राजनीति जो करना था करते रह रहे थे, ठीक है। उसके बाद उनने बोले कि 1 लाख वैकेंसी देंगे। 1 लाख वैकेंसी का अभी तक कोई पता नहीं है। पटवारी की वैकेंसी उनने दी है, पटवारी का पेपर करवाए, पटवारी के पेपर में पूरा घपला कर दिए। आज हम लोग को यहाँ सुबह से 5 बजे से उठ के यहाँ पे पेड़ तोड़ना पड़ रहा है। मामा को बोलना 4 दिन आके यहाँ ग्राउंड में दिखा दे तोड़ के, हिम्मत है तो। नहीं, हमने यहाँ 2017 से ना एसआई की भर्ती आई ना कुछ आई। 2017 से मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, 2017 में लास्ट पेपर दिया हूँ मैंने। आज मैं 6 साल से सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि एसआई की वैकेंसी आएगी, मैं फॉर्म भरूंगा, एग्जाम दूंगा। आज एक भी वैकेंसी नहीं। हर साल 600 वैकेंसी आती थी एसआई की 2017 तक। 2017 के बाद कोई वैकेंसी नहीं एसआई की। मामा लगे हुए अपनी राजनीति रोटी काटने में, लाडली बहना। मामा ये भूल चुके हैं कि लाडली बहना के भाई भी तो है, लाडली बहना के बेटे भी तो है, लाडली बहना के मतलब भाई भी है, बेटे है, पति है, उनको भूल गए मामा।